नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। भारत में कोरोना की दूसरी लहर डरा रही है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा आज भी 4000 को पार कर गया। हालांकि संक्रमितों की संख्या का कम होना सुखद एहसास है, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर ग्रामीण इलाकों से आ रही है जो हम सबके लिए चिंता का प्रसंग हो सकती है। जी हां, कुछ गांवों की तरफ से लॉकडाउन का बहिष्कार किया जा रहा है, जिसने प्रशासन की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हरियाणा के कई गांवों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे। इसके साथ ही ग्रामीणों का यह कहना है कि वो बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का भी बहिष्कार करेंगे। किसानों पर हुए लाठीचार्ज और उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं, उसके चलते ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब सीएम भीड़ एकत्रित कर कार्यक्रम कर सकते हैं तो फिर उन्हें भी छूट दी जानी चाहिए। अब यह विरोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं। विरोध के चलते प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, जिसने प्रशासन की चुनौती को बढ़ा दिया है। कोरोना की रोकथाम के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उन पर पानी फिर सकता है और इस वजह से कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहले वो सवाल दिखाते हैं आपको, उसके बाद सवाल आपका में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन का बहिष्कार, आक्रोश या सियासी विरोध, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहिष्कार का ग्रामीणों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, स्वास्थ्य के ऊपर? यह बहिष्कार प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस प्रकार के जब सवाल पैदा होते हैं तो कई चुनौतियां लेकर सामने आते हैं। और अगर आपके मन में भी कुछ सवालात हैं तो आप नंबर पे कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं, एक्सपर्ट से हमारी आप बात कर सकते हैं। लेकिन जो अहम मसला है कि जब सबको पता है कि कोरोना लॉकडाउन का पालन करेंगे तो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर हम विरोध करते हैं तो ये विरोध का जो तरीका है वो क्या कहता है, इसके पीछे कई बातें ऐसी बताई जा रही हैं, सियासी कारण हैं, किसानों पर लाठीचार्ज को मसला बताया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा करके हम अपने ही शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर इसको लेकर सरकार को गंभीरता से काम करना होगा, प्रशासन को बहुत मुस्तैदी के साथ काम करना होगा? इन तमाम सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे सवाल आपका में। और आपको भी लगता है कि इस खास कार्यक्रम के जरिए आप अपनी कोई ऐसी बात रखना चाहते हैं इस विरोध के चलते, उस विरोध को शांत किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि स्वास्थ्य के साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम सरकार से, प्रशासन से, राजनीतिक दलों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर ये हमारे साथ साथ हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए कितनी परेशानी पैदा कर सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर सतवीर चौधरी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजी हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में सवाल आपका में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक बात आई है, कुछ जिलों से खबरें आ रही हैं हरियाणा के, और उनमें ये बातें निकल रही हैं कि लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे। हालांकि उसमें ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं कि प्रशासन, सरकार खुद ऐसी नियमावली का पालन नहीं कर रही है, तो हम क्यों करेंगे, तमाम बातें। लेकिन इस तरह की खबरें आना क्या वाकई में बहुत बड़ी चिंता का कारण है? बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर सिंह जी। पहले तो आपने इंट्रोडक्शन में खुद ही बता दिया जी कि जब तक सरकार में या नेता में कथनी और करनी में फर्क होगा तब तक लोग नहीं मानते। ये सच्चाई है जी। अब बिहार में मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम किया, बड़ी प्रोग्राम ऑनलाइन करते थे, उद्घाटन करते थे। कोई ऐसा बड़ा तो मेडिकल कॉलेज तो खुल नहीं रहा था। एक जिंदल साहब का स्कूल था, उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया था, तो कन्वर्ट ही तो करना था ना, कर देते। अब इससे क्या हुआ, आप इंसाइट कर रहे हो। आपको पता है कि किसान आंदोलन पे बैठे हैं, उनकी डिमांड नहीं मानी जा रही, वो गुस्से में है। वो गुस्से में कुछ बोल देते हैं कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। जैसे पिता का पुत्र के लिए, माँ का बेटे के लिए फर्ज होता है कि उसकी बात माने या उसको समझाए। तो समझाने, ना समझा पाने में भी सरकार दोषी है। सरकार उनको समझा पाए, समझा बुझा के उठा दे, अच्छी बात है, या मान ले उनकी डिमांड या उनको पोस्टपोन कर दे। ये समझाना सरकार का काम है। अब आप दूसरी तरफ ये देखो कि अपनी जान की रिस्क लेकर के, अब 6 महीने साल पहले ये था, लोग कहते थे गांव में कोरोना नहीं है तो शहरों की बीमारी है, हमारी बीमारी नहीं है, ये आमतौर पे कहा जाता था। अब ये नहीं कहा जाता। अब गांव में इतनी डेथ हो रही है
जितनी डेथ रिपोर्टेड है उससे 2 गुना 3 गुना एक्चुअल डेथ है। इवन पंचकुला चंडीगढ़ जैसी जो पढ़ी लिखी और वेल इन्फॉर्म्ड प्लेसेज है, वहां पर शमशान घाट से 2-2 शमशान घाट नए खोले गए हैं, उसके बाद भी शमशान घाट पे नंबर नहीं आया, 20 दिन 15 दिन ऐसा हाल रहा। अब सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो गई है, लेकिन उससे लोगों को ये बात समझ आ गई कि ये बीमारी फैलती है और सोशल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत है और मास्क की भी जरूरत है। इनडायरेक्टली फायदा हो गया कि लोग मास्क थोड़ा पहनने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करने लगे हैं। तो अगर कोई फैसला कोई भी प्रजा का आदमी मजबूरी में करता है, जिस तरह आस्था है, अब कोई कहता है जी मैं तो मंदिर जाऊंगा, बीमारी होएगी हो जाएगी। अभी कुंभ में मेरे एक दोस्त जा रहे थे, पुराने आदमी 70 साल के, मैंने कहा कुंभ में क्यों जा रहे हो, वहां पर तो आपकी जान को खतरा है। कहता बात यह है कि अगर मैंने मरना होगा तो यहाँ ये छत गिर जाएगी, यहीं मर जाऊंगा, और नहीं मरना होगा तो गंगा मैया मुझे बचाएगी। 15 दिन हरिद्वार लगा के आए, वापिस आ गए, उन्होंने आके वो आस्था है। तो आस्था से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बनता है, आप में विश्वास बनता है, विश्वास और कॉन्फिडेंस के कारण आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। तो उन लोगों को, किसानों को ये विश्वास है कि हम नहीं मरेंगे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, जो भी है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार की तरफ से जो इंसाइट करके बार बार उद्घाटन किए जा रहे हैं, पहले मैंने अम्बाला में जब शुरू में अप्रैल के 2nd वीक में अम्बाला में अपना उद्घाटन हुआ था, जब वार मेमोरियल का, तब भी यही बात हुई थी। लोग तो इकट्ठे हो ही रहे हैं, किसान चाहे 100 इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे 200 इकट्ठे हो रहे हैं। उसके अलावा पुलिस भी इकट्ठी हो रही है। जब पुलिस और सरकारी कर्मचारी, अब मुख्यमंत्री फीता काट रहे हैं, 20-25 आदमी तो फोटो में नजर आ रहे हैं, जबकि उनमें डीसी, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार ये लोग नहीं है। यानी कि जो 20 आदमी फोटो में दिखाई दे रहे वो, उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, तहसीलदार, ये भी उनके आसपास खड़े ही खड़े हैं अंडरस्टूड है। तो यानी कि 50 आदमियों के सामने आप फीता काट रहे हो तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा, जबकि 144 लगी हुई है, आप कह रहे सोशल डिस्टेंसिंग करो। तो ये तो वही बात होगी जैसे होम मिनिस्टर रैलियां करते थे और मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर रोड शो करते थे और कहने को कहते थे सोशल डिस्टेंसिंग करो, मास्क पहने। तो एक उदाहरण खुद पेश करना पड़ेगा सभी मंत्रियों को, सभी मुख्यमंत्री को। जब उदाहरण पेश करेंगे और उसके बाद कहेंगे ऐसा करो तो लोग मानेंगे। जी, ऐसे नहीं मानेंगे। ये अहम बात है, जाना पड़ेगा, जबरदस्ती कुछ नहीं, क्योंकि लोग, ये अहम बात आपने कही है कि जब तक आप खुद एक आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो लोगों को आप उस रास्ते पर नहीं ले जा सकते जिस रास्ते पर आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। मेरे साथ धर्मपाल धनखड़ भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल आपका में। और आज चर्चा हम इसी मसले पर कर रहे हैं कि जो गांवों से अब विरोध का एक स्वर निकला है, जिसमें बहुत से गांवों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके पीछे कारण राजनीतिक कारण भी हैं और सामाजिक कारण भी हैं और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन क्या ये विरोध करना हमारी सेहत के साथ या स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? और जिस तरह से डॉक्टर सतवीर चौधरी जी कह रहे हैं कि आदर्श तो पेश करना पड़ेगा हमारे जनप्रतिनिधियों को, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, एक बात तो मैं पहले से ये बता देना चाहता हूँ कि गांव के लोगों को खेत में जाना पड़ता है, पशुओं को संभालना पड़ता है, चारा लाना पड़ता है, इसलिए उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। लॉकडाउन से काम नहीं चलता। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। उनके लिए सबसे पहला तो ये है कि गांव वालों को इकट्ठे बैठ करके जो हुक्का पीते हैं, 8-10 लोग या 20 लोग इकट्ठे बैठते हैं, वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, उनको जो ताश खेलते हैं वो नहीं खेलना चाहिए। बाकी सारे काम वो अकेले कर सकते हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई उनको खेत में भी नहीं जाना है, पशुओं को पानी भी नहीं पिलाना है, ये संभव नहीं। दूसरी बात, जो विरोध कर रहे हैं उस विरोध को मैं गलत मानता हूँ। अगर उनको विरोध करना है, राजनीतिक विरोध है, किसानों पर लाठीचार्ज के कारण कुछ गांव के लोगों ने लॉकडाउन का विरोध किया है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप सीएम का विरोध कीजिए, आप राजनीतिक विरोध कीजिए, मंत्रियों का विरोध कीजिए, लेकिन लॉकडाउन या इस डॉक्टरों की टीम का विरोध करना ठीक नहीं है। उनको चाहिए कि वो बाकायदा, अगर बीमार है या उनको दिक्कत है, बुखार है, तो उनको जो है बाकायदा चेकअप करवाना चाहिए और दवाई देनी चाहिए, क्योंकि बीमारी है और बीमारी जो है वो उसके तरीके से ही ठीक होगी
इस तरह जिद करने से नहीं होगी कि हमें नहीं होगा। ऐसा अब ये खत्म हो गया। दूसरी लहर में ये साफ हो गया है कि गांव में भी ये बीमारी फैल रही है और आमतौर पर लोगों के बीच फैल रही है और जबरदस्त तरीके से फैल रही है। एक एक गांव ऐसा है, रोहतक के पास कितौली गांव है, जहाँ पिछले एक महीने से कम समय में 50 से ज्यादा मौत हो गई। इसी तरह बहुत सारे गांव हैं जहाँ 15 दिन में जो है 20-20, 30-30 मौतें हो चुकी हैं। तो ये सब मौतें जो है वो कोरोना के कारण हो रही हैं। अब अचानक नहीं हो रही है कि भाई किसी और वजह से हो रही है। तो बीमारी है और बीमारी को बीमारी की तरह ही लेना चाहिए और उस जो निर्देश सरकार देती है, जो गाइडलाइंस सरकार देती है, उनका पालन करना चाहिए। विरोध जहाँ है, आंदोलन के लिए जहाँ आप विरोध कर रहे हैं, वो विरोध बिल्कुल, आपका ये बहुत अधिकार है, आपको जरूरी करना है कि चाहिए। आप विरोध करें, आपका अधिकार है विरोध करना, लेकिन उससे ऐसा ना हो कि आपके स्वास्थ्य पर, आपके शरीर पर, आपके परिवार पर, गांव पर, सेहत पर असर पड़े। वो नए नए तरीके हैं। मेरे साथ दो दर्शक जुड़ गए। सुमित हैं झारखंड से। सुमित जी, स्वागत है आपका। सुमित जी सुन पा रहे हैं मेरी? जी सुमित जी, स्वागत है आपका। जी मैं सर, जैसे कि सरकार ने लॉकडाउन का हर एक राज्य हो गया, जैसे झारखंड में भी 27 तक लॉकडाउन लगाया गया है। जी, तो मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से यही आग्रह करूंगा कि सर ठीक है, लॉकडाउन कोई दिक्कत नहीं लगाइए, लेकिन थोड़ा पब्लिक पर ध्यान देना होगा। ऐसा बहुत सा एरिया है जहाँ पब्लिक मतलब ऐसा स्थिति है कि वो लोग खाने भी ना मर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार से मैं यही अति आग्रह निवेदन करूंगा कि सर गरीब पर ध्यान दिया जाए और हो सके तो मैं इससे पहले भी आपसे बात किया हूँ कि प्रत्येक अकाउंट में 5,000 से 10,000 जमा करे, जिससे क्या होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब ना हो सके। ये बहुत अहम कई बार सुझाव आप लोगों की तरफ से आते हैं। बहुत शुक्रिया सुमित, अपनी बात रखी आपने। रोहतक से रणजीत हैं, एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं। रणजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ जी, जब कृषि कानून हम मानते ही नहीं तो इसको मैं अपराधो कानून इसको कैंसिल कर दो, हम बैठ कर खुद पसंद कराएं कृषि कानून ने। ये हमारी पूछे बगैर बना दिए, हम इससे खुश है नहीं तो ये हमारे ऊपर क्यों ये तो तमाशा ही बस नरेंद्र गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इन किसानों ऊपर 6 भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं कराया। हमने काला दिवस मनाना पड़ेगा 26 तारीख में। जी चलिए, शुक्रिया रणजीत। ये किसानों की, लोगों की अपनी भावनाएं हैं और जैसे कि सुमित की तरफ से बात सामने आई कि ऐसा हो जाना चाहिए, इससे सरकार के ये पाले में गेंद है। अब सरकार को देखना है इसको लेकर वहाँ पे तैयारियां क्या है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक ज़रूरी बात तो जहाँ हम कर रहे हैं कि राजनीतिक विरोध की बात चाहे धर्मपाल जी करें या हम सब करें, ये होता है और होना भी चाहिए और आपके पास अधिकार भी है, लेकिन क्या उसके करने के साथ साथ अपनी जान को जोखिम में डाल दें? हमें उसके लिए अलर्ट नहीं रहना चाहिए। विरोध करें, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर स्वास्थ्य जो है वो हम अपने आप खुद को भी, परिवार को भी, गाँव को भी, समाज को भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जो हम सबके लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो धर्मपाल धनखड़ जी की बात का सपोर्ट करता हूँ कि हुक्का और ताश बंद होना चाहिए जी। और मैंने ये देखा है गांव में हुक्का और ताश कम हो गया है। अब जो बुजुर्ग लोग, बच्चे आजकल बच्चे दादा फादर को मना करते हैं कि आपने बाहर नहीं जाना, घर में ही करो जो करना है, तो फर्क तो पड़ा है। 1-2 महीने से काफी फर्क पड़ा है। अब हुक्का और ताश कम हो गया है। हुक्के ताश में एक पॉजिटिव चीज है कि वो ओपन में करते हैं, आमतौर पे पीपल के नीचे, बड़ के नीचे कर रहे हैं या तो ठीक है, लेकिन कमरे में अगर 4 आदमी बैठ के हुक्का पी रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। और लोगों को ये बात समझ आ गई है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी को ये बात, ग्रामीण भाइयों को और सबको समझाना चाहता हूँ कि जो सामूहिक हुक्का पीना बंद करें। असल में क्या है, हुक्का हो या ताश हो, आपको तलब हुक्के की कम है, आपस में गप मारने की ज्यादा है। तो आजकल सबके पास टेलीफोन है, बुजुर्गों के पास नहीं भी है तो भी बच्चे मिला के दे देते हैं, वीडियो कॉल हो जाती है। पहली बात कोरोना में ये है कि बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले। अब दिक्कत ये आती है, जरूरत क्या है? एक राजनीतिक आदमी कहता है रैली करनी जरूरत है, रोड शो करना मेरी जरूरत है। एक दुकानदार कहता है दुकान खोलनी मेरी जरूरत है। एक कारखाने वाला कहता है कारखाने में काम होता रहे, ये मेरी जरूरत है। किसान कहता है मेरा काम चलता रहे, ये मेरी जरूरत है। जो एजिटेशन कर रहा है, जिनको वो कहते हैं आंदोलन जीवी, चाहे वो गलत कहते हैं ठीक कहते हैं, तो वो मरने जीने का सवाल है जिस आदमी का। अगर वो किसानों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं भाई वो भी तो मरना ही है, अगर हमारी जमीन ही चली जाएगी। उनका सोच ये है कि जो कृषि कानून ऐसे हैं कि 10 साल में 15 साल में हमारी जमीन चली जाएगी और ये जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े पूंजीपति हैं सारी जमीन पे काबू कर देंगे, ये उनका विचार है।
तो जब उनको ये लगता है हमारी जमीन ही चली जाएगी, हमारे को भविष्य, बच्चों का भविष्य ही खत्म हो जाएगा, वो कहते हैं हम तो उधर भी मरे, इधर भी मरे, तो इधर मर जाएं। ये एक सोच है। तो इस सोच के चलते वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें सरकार को समझाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर से बात करें, कृषि मंत्री से बात करें, सरकार से बात करके और कोई बीच का रास्ता निकालें। यही एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे किसान नहीं, इसलिए नहीं उठेंगे किसान कि मेरी बात होती रहती है, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। उनको समझाना, तो ये समझाना कोई कानून सबसे है बहुत मुश्किल है। पहले हरियाणा में धनखड़ साहब कहते थे, कुछ और लोग कहते थे कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, वो भी चुप हो गए। यानी कि कहीं ना कोई कमी है। अगर अच्छे होते तो वो अब फिर समझाते, टीवी पे आके बताते किसान इन कानूनों में क्या अच्छी बात है। अब कोई नहीं समझा रहा है। इसका मतलब कानूनों में कहीं ना कहीं कमी है, उनको मॉडिफाई किया जाए या खत्म किया जाए, वो करना ही पड़ेगा। अभी मैं कह रहा था पहला काम ये घर से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा काम फोन पे करें। जब घर से बाहर निकलना, कदम निकालना है किसी भी काम के लिए, आप दूध लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, नौकरी पे जाना है, पहले आप ये सोच लो क्या ये काम घर से हो सकता है। बहुत से बैंकों में 50% लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बड़ी फैक्ट्रीज में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब जैसे आपका काम है, मेरा डॉक्टरी का काम है, तो मैं घर में बैठा शायद नहीं कर सकता जी। मेडिकल कंसल्टेशन भी आजकल बहुत ज्यादा, मेडिकल कंसल्टेशन व्हाट्सएप से लोग रिपोर्ट भेज देते हैं, व्हाट्सएप से बात कर लेते हैं, काम चल जाता है। तो जितना ज्यादा काम फोन से चल सके, वीडियो कॉल से चल सके, जूम से चल सके या स्काइप से चल सके तो बहुत अच्छी बात है। आजकल हमारी मेडिकल मीटिंग बहुत ज्यादा जूम से हो रही है। मैं रोज 1-2 मीटिंग जूम से अटेंड कर लेता हूँ। वो एज गुड है एज गुड गोइंग देयर। 100 आदमी 200 आदमी एक हॉल में बैठे हैं और जूम पे सब बैठे हैं, बहुत अच्छा ठीक डिस्कशन होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ज्यादा से ज्यादा मीटिंगें जूम में की जाए। और सरकारी मीटिंगें मैं फिर से कहता हूँ दोबारा से, चाहे डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग हो, चाहे सीएम की मीटिंग हो, चाहे कोई उद्घाटन हो, बिल्कुल फिजिकल नहीं होना चाहिए, सब वर्चुअल होने चाहिए जी। और जितने उद्घाटन हुए हैं पिछले महीने में, 1.5 महीने में, सबका जायजा लिया जाए और जो गलत मीटिंग हुई है, जो गलत उद्घाटन हुए हैं, जिसने किए हैं उन पे कार्रवाई। यही बातें हैं। पहले कार्रवाई अपने मंत्रियों पे करेंगे, मुख्यमंत्री पे करेंगे, अफसरों पे करेंगे, सब लोगों पे करें। अब लोगों को तो आप कह देते हो या आप 30 आदमी टोल प्लाजा पे बैठे हो या कहीं पे बैठे हो, वो गलत है। और आप जब मुख्यमंत्री या कोई मंत्री आता तो वहाँ 100 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है, सारे इकट्ठे खड़े हैं, इकट्ठे खाना खा रहे हैं, इकट्ठे भीड़ को रोक रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन लोग बैठे हैं वो गलत है। तो ये जब ऐसा चलेगा तो लोग नहीं मानेंगे। लोगों को भरोसा, वही बात करने में आपको फर्क खत्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमने इकोनॉमी में संभाल, अब लॉकडाउन लगा देते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं, सबको पता है लॉकडाउन में कुछ नहीं हो रहा, आराम से लोग, लेकिन लॉकडाउन लगाने का ये असर है 70% तो असर पड़ रहा है। लोग ये कहते हैं। अब एनफोर्स करना बहुत मुश्किल है, पुलिस भी कम है, आपके हेल्थ वर्कर कम है, अब मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट बुला लिए हैं, नर्सिंग स्टूडेंट बुला लिए हैं, जितने रिसोर्सेज थे वो हम मंगा लिए हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए था। 1 साल का समय था सरकार के पास, बेड बढ़ने चाहिए थे, ऑक्सीजन बढ़नी चाहिए थी। जब जरूरत पड़ी पिछले महीने, ना ऑक्सीजन मिली ना बेड मिले। अब जब निकल गया है करीब तो अब ये डॉक्टर साहब ये चुनौतियां आएंगी। अब ठीक है, अब ऑक्सीजन बेड भी आ रहे हैं, अब सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन जो भविष्य में काम आएगा अच्छी बात है। संकट जो है लेकिन पहले होनी चाहिए। इनकी तैयारी बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। दर्शक जुड़ गए मेरे साथ, 2 उनके कॉल ले लेते हैं। देवेंद्र है रोहतक से। देवेंद्र जी स्वागत है आपका। देवेंद्र जी, हमने दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ केस भी नहीं है और यहाँ पर हम इलेक्शन में बढ़ गए। प्रधानमंत्री जी दे मारे लिया करे गए, जनता के लिए कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने पहले देखना चाहिए था ना सर ये जी। तो इसके लिए बोल रहे हैं सर जी। शुक्रिया देवेंद्र, अपनी बात रखी आपने। एक दर्शक और है कलाकौर मेरे साथ सरसा से। स्वागत है आपका कलाकौर जी। हेलो नमस्कार जी कलाकौर जी। हेलो जी सर, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी सर, ये सर ऐसा है जी, मेरी बात सुनो, दुकानें लोगों की बंद है, दुखी बहुत है। ये प्रशासन को, सरकार को देखना चाहिए, गरीब आदमी क्या करेगा जी घर पे बैठा। कई सारी चिंताएं हैं कला कुंवर जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात आपने रखी। कला कुंवर मेरे साथ सरसा से बात कर रहे थे और एक दर्शक देवेंद्र रोहतक से मेरे साथ बात कर रहे थे। धनखड़ साहब, आपसे मैं पूछूंगा, ये उदाहरण तो सेट करना ही चाहिए प्रशासन को भी, सरकार को भी, लेकिन ये जो चुनौती है ये कितनी बड़ी आपको नजर आती है सरकार के सामने? तो किसानों का आंदोलन है, फिर उसके बाद कई बार आपस में टकराव होता है किसानों का, पुलिस का, वो सारी नाराजगी है, और उसके साथ साथ
सरकार के सामने सिस्टम को भी दुरुस्त बनाने की एक समस्या सामने आ गई है, चुनौती आ गई है। किसानों से भी निपटना है और किसानों की बातों को सरकार के सामने जब किसान लेकर जाते हैं तो उनको कोई ना कोई भरोसा तो देना है, रास्ता निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो फिर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन जहाँ तक किसानों की बात है और किसान आंदोलन की बात है, उसको सरकार को सीरियसली लेना चाहिए। और जो किसान इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं वो गलत नहीं है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए और जिस तरह से वो कानून थोपना चाहती है उस तरह से किसान जो है मानने को तैयार नहीं है। और किसानों के दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि उनकी जमीन जाएगी और ये कृषि कानून जो है उनके हित में नहीं है। जब ये बात उनके दिमाग में बैठी हुई है, पूरी सरकार और सरकार की पार्टी और तमाम उनके कार्यकर्ता इस बात को समझा पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है कि इन कृषि कानून से किसानों का क्या फायदा है, ये बता पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ये समझा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इन किसानों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दें। इन प्रस्तावों जो कानून कृषि कानून है इनको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। दूसरी बात, किसान जो विरोध कर रहे हैं मुख्यमंत्री का या मंत्री का, वो ठीक है, वो उनका विरोध है, राजनीतिक विरोध है, उनका आंदोलन के कारण विरोध है। ऐसे में मुख्यमंत्री को लेके 500 आदमी की भीड़ लेकर के एक जो है अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन करने जाते हैं। अरे भाई, जरूरत क्या है? 2 दिन तक मुझे पता है कि हिसार के हॉस्पिटल को 2 दिन पहले तैयार हो गया था, 2 दिन इंतजार करना पड़ा कि मुख्यमंत्री आएंगे तो उद्घाटन। भाई, फिजिकली करने की जरूरत क्या थी? आप चंडीगढ़ से बैठ के और बहुत सारे उद्घाटन किए करते। ये टकराव की नीति बनाने की कोशिश की जा रही है और ये सरकार की, मैं इस कार्य प्रणाली को ये मान के चलता हूँ कि वो किसानों को जो है एक तरह से देशद्रोही साबित करना चाहती है, मानवता द्रोही साबित करना चाहती है कि वो कोविड अस्पतालों का विरोध कर रहे हैं। वो विरोध मुख्यमंत्री का कर रहे हैं, मंत्री का कर रहे हैं, सरकार का कर रहे हैं, अस्पतालों का नहीं कर रहे हैं। ये बात सरकार को जान लेनी चाहिए और सरकार इसी बात को फैलाना चाहती है। तो सरकार को यहाँ सावधान होना चाहिए और सरकार को राजनीति से पहले अपने प्रदेश के लोगों की चिंता करनी चाहिए। सबसे पहले ये जरूरी है। तो यहाँ मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री जो है वो 500 आदमी लेकर के खड़ा हो जाता है, 400-500 पुलिस वाले जो है उनकी ड्यूटी में लग जाते हैं सुरक्षा में, उधर से किसान आ जाते हैं, उधर से उनके अपने समर्थक आ जाते हैं। तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए इस वक्त। हरियाणा सरकार को तो कम से कम ऐसा करना ही चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो गलतियां की, जो चुनाव करवाने की बात की, जो रैलियां करवाई, कुंभ के आयोजन पे रोक नहीं लगाई समय रहते, तो इस तरह की चीजें जो है होती रहेंगी और आप लोगों के सामने उदाहरण सेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों से चाह रहे हैं कि वो आपकी बात माने। तो भाई, आपकी बात क्यों माने जब आप खुद उदाहरण सेट नहीं कर रहे हैं? आप देखिए कि प्रधानमंत्री तक जो है वो पश्चिमी बंगाल और चुनावी राज्यों में जो रैलियां हुई हैं उनमें खुद मास्क नहीं लगाए हुए थे, गृह मंत्री तक नहीं लगाए हुए थे। तो भाई, आप ये बिल्कुल अलग है, आपको नहीं होगा कुछ ऐसे उदाहरण सेट करना चाहिए। बहुत सीधी बात है, कोई भी राजनीतिक आदमी तभी रास्ता निकलेगा। और विश्वास की जो बात आज हम कर रहे हैं या प्रशासन का सहयोग करने की बात आज हम कर रहे हैं गांव के लोगों की तरफ से, खासकर ये संभव तभी हो पाएगा। 2 दर्शक मेरे साथ और जुड़ चुके हैं। रविंद्र फतेहाबाद से हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। रविंद्र जी बोलिए। दिल्ली के अंदर ये किया था, ऑड इवन सिस्टम किया था गाड़ियों के लिए। उसी तरह से जो विलेज लेवल पे या लोकल जहाँ भी है, अल्टरनेट डेज पे शॉप खुले या जिसका कारोबार हो अल्टरनेट डेज पे हो। और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी सहमति से चिन्हित करके भी कौन कौन से दिन ये अपनी दुकान खोलेगा, कारोबार चलाएगा। तो इससे पब्लिक की जो है अल्टरनेट डेज पे सबको मिल भी जाएगा, सबका काम भी चलता रहेगा और किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। जी रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी, एक बहुत अच्छा मशवरा आपने दिया है। और एक दर्शक और मेरे साथ हैं, परमीश जीन से। परमीश जी, स्वागत है आपका। परमीश जी बोलिए। परमीश जी, टीवी सेट की आवाज आप कम करें। चलिए, संपर्क परमेश के साथ टूट गया है। डॉक्टर साहब, एक रविंद्र जी ने बात कही है कि ऑड इवन यानी जहां जहां जरूरत हो। देखिए, लोगों का भी ऐसी भी कई सारी खबरें आ रही हैं कि
राशन की दुकान है उसका तो चलो गुजारा हो जाता है, आमदनी हो जाती है, और भी बहुत सारे लोग हैं। और ये संकट कोई 2, 4, 5, 10 दिन 20 दिन का नहीं है, आने वाले काफ़ी दिनों तक ऐसे हालात बने रह सकते हैं। तो उसके लिए तैयारियां की जानी चाहिए। किसी भी पेशे में लोग हों तो सरकार की भी आसानी रहेगी और इसके साथ साथ लोगों के लिए भी आसान होगा कि दबाव कम पड़ेगा। और इकोनॉमी की बात जो आप कर रहे थे, इकोनॉमी की, वो भी पटरी पर धीरे धीरे आने की स्थिति में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। सरकार को इकोनॉमी और जीडीपी की भी चिंता करनी है, किसानों के उत्पादन की भी चिंता करनी है और जनता की सुविधाओं की भी चिंता करनी है। सबसे पहली बात जीडीपी और इकोनॉमी से जरूरी है। ऐसा आदमी जो रेडी पेड़ी लगाता है, मजदूर है, बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी है, उसके बारे में सोचा जाए कि 15 दिन वो बेरोजगार रहेगा तो उसका क्या होगा। पहले उसका कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ रोजगार देना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी, जो दुकानें खोलना है, चाहे 3 घंटे रोज खोलो, चाहे फोरनून में आधा बाजार खोल दो, आफ्टरनून में आधा बाजार खोल दो, फिर भी कुछ टाइम। और कुछ चीजें जैसे मॉल हैं, कुछ सिनेमा हॉल हैं, ऐसी चीजें उनको भी बंद रखा जाए। अनिश्चित काल तक लॉकडाउन जैसे हरियाणा में चल रहा है, कहने को तो ऑफिशियली तो लॉकडाउन है, चाहे उसको इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो, अगर ये लंबा चलेगा जीडीपी को भी नुकसान होगा। सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आदमी को हो रहा है, मजदूर को हो रहा है, रेडी वाले को हो रहा है। जिसने हैंड टू माउथ रहना है वो बच्चों के लिए क्या करेगा, उसका सोचना सबसे जरूरी है। दूसरी बात, धनखड़ साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया। जैसे घर में होता है, बेटा कहता है 10वीं में हो गया, 11वीं में आया, बाबू मैं तो मोटरसाइकिल देऊंगा, फादर मना कर देता है, 6 महीने में फिर कहता है, तो प्रेशर हो जाता है। फिर बाप को ये लगता है कहीं ये सुसाइड ना कर ले, कहीं कोई और कदम ना उठा ले, तो उसको मोटरसाइकिल दे देता है। तो वही बात सरकार की है, या तो आप किसानों को समझा दो, आप समझा दो, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझा पाते तो आप किसानों की मान लो। अब कितना इसको खींचोगे, 2 महीने खींचोगे, 4 महीने खींचोगे, 6 महीने खींचोगे, 500 डेथ हो चुकी है। अब आगे कोरोना के कारण और ज्यादा शायद डेथ हो, वो उनको शहीद बता रहे हैं, सरकार उनको आंदोलन जीवी बता रही है। तो कुछ ना कुछ हल आपको निकालना पड़ेगा और हल यही है कि बच्चा नहीं मानता तो पेरेंट्स ये कहते हैं चलो भाई मोटरसाइकिल दिलवा देते हैं, छोरा तो नहीं मानता, वही बात है। दूसरी बात है कि बजट इंक्रीज करना। मैं 1 साल से ये बात कह रहा हूँ, जब से कोरोना आया, सब कहते हैं कि ये होगा वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन के पैसे लेने का क्या मतलब है? गरीब आदमी की क्या गलती है कि उसको ये बीमारी ने पकड़ लिया, या बीमारी विदेशों से आई है, गरीब आदमी गांव से तो लेके नहीं आया ना। अब कहते हैं आपने मास्क नहीं पहना इसलिए हो गई, तो मास्क पहनना तो हमारी मजबूरी थी। तो बीमारी जब आई है, सरकार की ड्यूटी है वैक्सीनेशन फ्री करना, और उसके बाद स्टेट खरीदेंगे, ये ऐसे करेंगे, रोज पॉलिसी बदलते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? पिछले 15 दिन में वैक्सीनेशन कम हुए। जी सतवीर जी, रोकूंगा आपको मैं। ये कई अहम बातें आज के इस चर्चा में हमने सुनी है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सतवीर जी आपका भी, धर्मपाल जी आपका भी, इस खास चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। जो महत्वपूर्ण बात आज हम कर रहे थे कि जो किसान हैं और जो गाँव के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं इस बात का, लॉकडाउन का, कि लॉकडाउन हम नहीं मानेंगे, प्रशासन की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कई जिलों से, गाँव से खबरें आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि अगर लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ होगी, क्योंकि कोरोना जो है वो ये नहीं देखता कि आपके मन में आक्रोश किस बात को लेकर है। इसलिए जरूरी है कि आप उस एक आक्रोश को जहां दिखाना है वहां दिखाइए। अगर आपको किसी का विरोध करना है, सरकार का, प्रशासन का, नीतियों का, पार्टियों का, राजनेताओं का, आप कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आपको जो लॉकडाउन के नियम है उनका पालन करना ही चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य अगर खराब होगा, बिगड़ेगा, तो फिर आप विरोध किसके खिलाफ करेंगे? अगर आप ही नहीं रहेंगे तो विरोध करने वाला कौन होगा? एक बड़ी बात ये। दूसरा ये कि जो इस चर्चा में बात निकली कि सरकार को भी एक रोल मॉडल के तौर पर, नेताओं को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अगर आप खुद इन नियमों का पालन करते नजर नहीं आएंगे, लोगों के सामने ऐसी तस्वीर पेश करेंगे जिससे लोगों के मन में ये धारणा प्रबल होगी कि सरकार खुद तो फॉलो कर नहीं रही है, हमें जबरदस्ती करने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, हमारे चालान काटे जा रहे हैं, मास्क लगाने की बात कही जा रही है, वैक्सीन लगवाने का दबाव बनाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, इसको लेकर सरकार को भी, नीति निर्धारकों को भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, या जिस भी जगह पर जिस भी पार्टी की राजनीतिक दल की सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने गांव को, अपने ग्रामीण को, अपने शहर को, अपने कस्बे को
हर आदमी को, छोटे से लेकर बड़े तक को, अमीर से गरीब तक को समझना पड़ेगा। और जब तक उनकी बात समझ में नहीं आएगी या उनको बात सरकार के समझ में नहीं आएगी तो ऐसे टकराव के हालात बने रहेंगे। इस टकराव को खत्म अगर करना है तो जरूरत इस बात की है कि दोनों की जो आपसी समझ है, पारस्परिक समझ है, वो बेहतर हो। और वो तभी हो पाएगी जब दोनों तरफ से बेहतर प्रयास किए जाएंगे और इस प्रयास के लिए पहल जहां से भी हो अच्छी मानी जाएगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज